हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूं सी संजीव एस ठाकुर। और आज मैं आया हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जो बचाने वाला है आपका इनकम टैक्स। यस फ्रेंड्स, और ये जो इनकम टैक्स आपका बचने वाला है वो होगा 2.5 से 3 लाख रुपए तक। जस्ट 10 मिनट्स के इस वीडियो को देखने के बाद आप इस कैपेसिटी में होंगे कि अपना टैक्स बचा सकते हैं। और ये टैक्स प्लानिंग होने वाली है थ्रू HUF। तो देखते हैं वो क्वेश्चंस जिन्हें आज मैं एड्रेस करने वाला हूँ। व्हाट इज़ HUF? HUF क्या होता है? हु कैन क्रिएट HUF? कौन बना सकता है? व्हाट टाइप्स ऑफ असेट्स कैन बी परचेज्ड बाय HUF? टैक्स प्लानिंग थ्रू HUF, कैसे टैक्स बचेगा? हाउ टू जनरेट कैपिटल इन HUF में कैसे कैपिटल बनाएं, और हाउ टू क्रिएट HUF, और लास्ट में बहुत इंटरेस्टिंग और वो रहेगा कंप्लाइंस, कैसे आप HUF के सारे टैक्स से रिलेटेड कंप्लाइंस करें। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द टैक्स प्लानिंग थ्रू HUF। Let me address the very first question first, that is what is HUF। तो HUF होता क्या है? HUF एक ऐसा एरिया है जो टैक्स प्लानिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैक्सिमम लोगों को HUF के बारे में बहुत सारी बातें नहीं मालूम होती। इसीलिए हमने सोचा क्यों ना एक बहुत अच्छा सा वीडियो बना दिया जाए जिससे कि पूरी क्लैरिटी आ जाए कैसे HUF वर्क करता है और कैसे हम उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं। HUF स्टैंड फॉर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इट इज़ नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी बट अ सेपरेट टैक्स एंटिटी। ये सेपरेट लीगल एंटिटी तो नहीं होती, लेकिन सेपरेट टैक्स एंटिटी होती है। इनकम टैक्स HUF को रिकॉग्नाइज करता है, और जो हमारा इनकम टैक्स में पर्सन है, पर्सन की डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज 31 में, वो HUF को एक सेपरेट टैक्स एंटिटी रिकॉग्नाइज करता है। HUF का जो सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर होता है वो क्या होता है? इसका कर्ता होता है, यानी हेड ऑफ द फैमिली इज नोन एज कर्ता। कर्ता मीन्स द मैनेजर ऑफ द HUF। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हु कैन क्रिएट HUF? कौन बना सकता है? तो HUF, कोई भी HUF, जैसा नाम से क्लियर है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो कोई भी हिंदू फैमिली HUF बना सकता है। और यहाँ हिंदू में सिख, जैन एंड बुद्धिस्ट आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन हिंदू। दैट मीन्स Mormons and Christians cannot form HUF for tax benefit purpose। और HUF में मेंबर हो सकते हैं वो किसी भी एज के मेंबर हो सकते हैं, कोई एज बार नहीं होता। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हाउ टू क्रिएट HUF? HUF कैसे बनाएं, यानी रजिस्ट्रेशन, इनकम टैक्स में लीगल एंटिटी, टैक्स एंटिटी कैसे बनाएं। सेपरेट लीगल एंटिटी तो HUF का नहीं होता। HUF जैसे कंपनी होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, ऐसे ही HUF कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता, लेकिन सेपरेट टैक्स एंटिटी होता है। देखते हैं HUF बनता कैसे है। तो HUF बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल। HUF क्रिएट करने के लिए आपको करनी है मैरिज। जी हाँ, आपको करनी है शादी। और HUF किस डेट से क्रिएट होता है? जिस दिन आपकी शादी होती है। और शादी जैसे ही 7 फेरे कंप्लीट होते हैं और 7वां फेरा कंप्लीट होता है, वैसे ही आपकी HUF भी क्रिएट हो जाती है। अब बात आती है HUF को इनकम टैक्स में रजिस्टर कराने की। रजिस्टर कैसे होती है HUF? HUF रजिस्टर होती है पैन कार्ड अप्लाई करने से। तो देखते हैं, एक क्वेश्चन आता है फिर, डेट ऑफ बर्थ क्या होती है HUF की? तो डेट ऑफ बर्थ होती है डेट ऑफ मैरिज। जिस दिन आपकी शादी हुई वही डेट क्या होती है? HUF की डेट ऑफ बर्थ। अब HUF रजिस्टर कैसे होता है? तो प्रोसीजर क्या होता है? आपको एप्लीकेशन करना होता है पैन का, जैसे NSDL पे हम सिंपल इंडिविजुअल का, पार्टनरशिप फर्म का, कंपनी का, सभी पर्सन्स का पैन के लिए एप्लीकेशन करते हैं, वैसे ही हमें एप्लीकेशन करना होता है HUF का NSDL की साइट पे। फिर डॉक्यूमेंटेशन क्या होते हैं? तो डॉक्यूमेंटेशन में एक एफिडेविट लगता है, स्टाम्प पेपर पे एफिडेविट बनता है, और उसे नोटराइज कराना होता है, यानी नोटरी कराना होता है। जितने भी मेंबर्स होते हैं HUF के, उन सभी का आधार नंबर सबमिट करना होता है, और ये एप्लीकेशन के साथ ये डॉक्यूमेंट यानी ये एफिडेविट सबमिट करना होता है। जब प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू आप ये डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको पैन नंबर इशू कर देता है। और ये जो पैन होता है ये HUF का होता है, इंडिविजुअल यानी जो करता होगा HUF का उससे डिफरेंट होता है पैन नंबर। फिर आप इस
पैन कार्ड के थ्रू HUF का बैंक अकाउंट ओपन करा सकते हैं किसी भी बैंक में। फिर जो HUF का नाम होता है, क्वेश्चन है HUF का नाम क्या होगा, तो HUF का नाम होता है जो करता है, यानी हेड ऑफ द फैमिली है, उस हेड ऑफ द फैमिली के नाम के साथ ऐड हो जाता है टर्म HUF। जैसे हमने एग्जाम्पल भी दिया है एक, अगर मिस्टर कृष्णा हैं, श्री कृष्णा, और उनका HUF है और वो हेड ऑफ द फैमिली हैं, तो इस HUF का नाम हो जाएगा श्री कृष्णा HUF। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं और वो है टैक्स प्लानिंग थ्रू HUF। तो टैक्स कैसे बचाया जाए, जैसे हमने बताया ना कि 2.5 लाख से 3 लाख रुपए तक का टैक्स आप इजीली बचा सकते हैं HUF के थ्रू। तो आइए देखते हैं कैसे आप टैक्स सेव कर सकते हैं। हमने 2 डिफरेंट सिचुएशन लिए हैं। पहली सिचुएशन है, हमने जो करता है या इंडिविजुअल है हमारे, उन्हें हमने माना है श्री कृष्णा, और ये जो श्री कृष्णा है उनका HUF है। पहले केस में श्री कृष्णा के पास कोई HUF नहीं है, दैट मीन्स श्री कृष्णा इज विदाउट HUF, एंड इन सेकेंड सिचुएशन ही हैज क्रिएटेड 1 HUF। तो फिर 2 एंटिटी हैं, एक श्री कृष्णा है और एक श्री कृष्णा HUF है। तो पहले केस में देखते हैं, इमेजिनरी फिगर्स लिए हैं हमने और इजी फिगर्स लिए हैं इजी अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए। इसमें और भी परमुटेशन कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। ये जो बेनिफिट है, टैक्स सेविंग है, ये इंक्रीज भी हो सकती है, और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अभी आपको समझाने के लिए, इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने केवल 1-2 ही डिडक्शंस को कंसीडर किया है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, श्री कृष्णा है, इनका जो सैलरी से इनकम है वो 10 लाख है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है रेंट, और ये कंप्यूटेड इनकम है, दैट मीन्स टैक्सेबल इनकम है हाउस प्रॉपर्टी की, वो 15 लाख है। फिर देखते हैं, इनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है और 2 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुए, दोनों मान लेते हैं 1,50,000 1,50,000 के, तो 3 लाख के कैपिटल गेन हो गए। 3 लाख में से जो 112A का डिडक्शन है वो 1 लाख रुपीज़ तक मिलता है, तो वो डिडक्शन इन्होंने क्लेम किया, तो LTCG रह गया 2 लाख। सबको ऐड किया तो इनकी GTI ग्रॉस टोटल इनकम हो गई 27 लाख। इसमें से हम मान लेते हैं इन्होंने डिडक्शन क्लेम किया, ATC की डिडक्शन क्लेम की 1,50,000, तो टोटल इनकम हो गई 25,50,000। अब इस पर हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। अभी जो हम टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं ये हम ओल्ड रेट से कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी ओल्ड रिजीम के अकॉर्डिंग, ओल्ड स्लैब सिस्टम के अकॉर्डिंग। न्यू रिजीम को अभी हमने कंसीडर नहीं किया है। देखते हैं, तो इस पर 2 टैक्स लगेंगे, जो LTCG है उस पर स्पेशल रेट से टैक्स लगेगा, दैट मीन्स 20% की रेट से, और बाकी जो इनकम है उस पर टैक्स लगेगा नॉर्मल रेट से। तो नॉर्मल रेट से हमारा टैक्स आया 5,17,500 और LTCG पे आया 40,000, टोटल टैक्स हो गया 5,57,500, और हायर एजुकेशन सेस 4% ऐड किया तो 22,300 रुपये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हुआ, टोटल टैक्स लाइबिलिटी हो गई इनकी 5,79,800। अब देखते हैं, ये जो श्री कृष्णा है इन्होंने क्या किया, HUF बनाया, और HUF में क्या किया, ये जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है ना, ये जो हाउस था ये इनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी, यानी पेरेंटल प्रॉपर्टी थी, और इस पेरेंटल प्रॉपर्टी को इन्होंने ट्रांसफर कहाँ कर दिया, HUF में ट्रांसफर कर दिया। तो ये इनकम हो गई स्प्लिट, सैलरी की इनकम इन्हीं की है, इंडिविजुअल की इनकम है तो श्री कृष्णा के हाथ में ही टैक्सेबल होगी। रेंट की इनकम, क्योंकि जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसे इन्होंने ट्रांसफर कर दिया HUF में, तो ये इनकम हो गई HUF की। अब जो LTCG है वो LTCG को इन्होंने स्प्लिट कर दिया, अगर जहां भी इन्वेस्टमेंट था वो इन्वेस्टमेंट इन्होंने स्प्लिट कर दिया, तो ये जो LTCG हुआ वो 2 पार्ट में हुआ, 1.5 लाख का श्री कृष्णा को हुआ और 1.5 लाख का श्री कृष्णा HUF को हुआ। अब इंटरेस्टिंग बात ये, दोनों को डिडक्शन मिलेगा 112A का, तो दोनों को डिडक्शन मिल गया, तो LTCG इनकम कितनी रह गई 50,000 50,000। अब देखते हैं GTI, श्री कृष्णा की GTI 1050 और HUF की GTI 1550। अब डिडक्शन, ये भी इंटरेस्टिंग है कि डिडक्शन ATC का दोनों को मिलेगा, दैट मीन्स श्री कृष्णा को भी मिलेगा और श्री कृष्णा HUF को भी मिलेगा, तो इन्होंने ATC डिडक्शन क्लेम कर लिया। टोटल इनकम हो गई 9 लाख श्री कृष्णा की और 14 लाख HUF की। इस पे टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं नॉर्मल रेट से और स्पेशल रेट से। तो टैक्स HEC हेल्थ एंड एजुकेशन सेस नेट टैक्स हो गया 96,200, ये श्री कृष्णा का, और जो HUF का टैक्स हुआ 217,500, 10,000 का LTCG पे टैक्स, टोटल टैक्स 27,500, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, टोटल टैक्स हो गया 2,36,600।
दोनों टैक्स को ऐड किया तो अब टैक्स लाइबिलिटी रह गई 3,32,800 और पहले लाइबिलिटी कितनी थी 5,79,800। अरे वाह क्या बात है, ये तो टैक्स रिड्यूस हो गया। और कितना टैक्स रिड्यूस हो गया, दोनों को कंपेयर करके देखते हैं। ये हमने कंपेयर किया ओल्ड टैक्स माइनस न्यू, तो टैक्स लाइबिलिटी रह गई 2,47,000, सेविंग हो गई 5,79,800 से 3,32,800, यानी 2,47,000 की रफली 2.5 लाख रुपए की टैक्स की सेविंग हो गई जस्ट एक एचयूएफ क्रिएट करने से। इससे ज़्यादा भी हो सकती है सेविंग। अब एक क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट कि एचयूएफ में कैपिटल कहाँ से जनरेट करें, पैसा कहाँ से आएगा। एचयूएफ तो बना लेते हैं लेकिन उस एचयूएफ में पैसा कहाँ से आएगा, कैपिटल कहाँ से आएगी। तो कैपिटल के कई सोर्सेज हो सकते हैं, 3 सोर्सेज होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली। फर्स्ट इज पेरेंटल प्रॉपर्टी, तो अगर पेरेंटल प्रॉपर्टी है और वो ट्रांसफर होने वाली है तो आप उसे एचयूएफ क्रिएट करके एचयूएफ में ले सकते हैं। सेकंड इज गिफ्ट, वो गिफ्ट आप रिलेटिव से भी ले सकते हैं। एचयूएफ के रिलेटिव एचयूएफ के मेंबर्स ही होते हैं, तो रिलेटिव से लेने में बेनिफिट नहीं होता, लेकिन जो रिलेटिव और होते हैं जैसे फादर हैं, फादर इन लॉ हैं, उनसे ले सकते हैं। तो अगर उनसे जैसे फॉर एग्जाम्पल अब 5 लाख रुपीज़ का गिफ्ट लिया, तो 5 लाख रुपीज़ का गिफ्ट लिया एचयूएफ ने, तो एचयूएफ की इनकम कंसीडर होगी, इनकम कंसीडर होगी तो 5 लाख की अब इनकम होगी तो टैक्स देना पड़ेगा। तो देखते हैं 2.5 लाख रुपए तक तो इनकम एग्जेम्प्ट होती है, क्योंकि एचयूएफ को भी वही स्लैब के बेनिफिट मिलते हैं जो इंडिविजुअल को मिलते हैं। 2.5 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20% और 10 लाख से ऊपर 30%। तो 2.5 लाख तक तो इनकम हो गई एग्जेम्प्ट। और मान लेते हैं 1.5 लाख रुपए का 80C की डिडक्शन क्लेम कर दिया एचयूएफ ने, तो 4 लाख रुपए तो एग्जेम्प्ट हो गया। बचा कितना, 1 लाख। 1 लाख रुपए पे टैक्स कितना बना, 1 लाख रुपए पे 5% से टैक्स बना 5,000। यहाँ इंपॉर्टेंट है कि 87A की रिबेट होती है ना, जो इंडिविजुअल्स को मिलती है 12,500 तक, वो एचयूएफ को नहीं मिलती। एक ही डिमेरिट है, वो 87A की रिबेट नहीं मिलती। तो 5,000 रुपए पे करके, टैक्स पे करके एचयूएफ की 5 लाख रुपए की कैपिटल फॉर्मेशन हो गई, ये भी अच्छा है, नॉट बैड। और अगर 50,000 रुपए तक गिफ्ट लेते हैं तो फिर वो 50,000 रुपए तक का 1 साल का गिफ्ट तो एग्जेम्प्ट होता ही है अंडर सेक्शन 5610। क्लियर है। फिर इनकम कहाँ से आ सकती है और कैपिटल कहाँ से आ सकती है, तो बिजनेस इनकम, बिजनेस से इनकम हो सकती है। बिजनेस से इनकम, कौन से बिजनेस की इनकम एचयूएफ की होती है, क्योंकि एचयूएफ में अगर आपने कोई इनकम ट्रांसफर की है, इंडिविजुअल की इनकम थी और एचयूएफ में ट्रांसफर की है, तो फिर 148 का नोटिस आ सकता है। इसलिए एचयूएफ की ही इनकम होनी चाहिए, लेजिटिमेट इनकम होनी चाहिए। तो हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो लीगल तरीके से डिस्कस कर रहे हैं, हाउ टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी लीगली बाय फॉलोइंग ऑल द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स। दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड एज टैक्स प्लानिंग। तो टैक्स प्लानिंग में आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कौन सी बिजनेस इनकम आप एचयूएफ में शो करें। तो इंटरेस्ट की इनकम शो करें, अगर आपने लोन दिया है किसी को, बैंक में इन्वेस्टमेंट किया है, एफडी किया है, इंटरेस्ट आती है, वेरी गुड। अगर आपकी प्रॉपर्टी एचयूएफ की प्रॉपर्टी है और उससे रेंटल इनकम आती है, प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है, हाउस प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल अकोमोडेशन हो सकता है, शॉप हो सकती है, विला हो सकता है, मॉल हो सकता है, ऑडिटोरियम हो सकता है, प्लानिटोरियम हो सकता है, सिनेमा हॉल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाउस प्रॉपर्टी का बहुत वाइड मीनिंग है। बिजनेस इनकम तो हो ही सकती है। अगर आपके कई सारे बिजनेस हैं तो आप अपने बिजनेस को स्प्लिट कर सकते हैं, कुछ बिजनेस को एचयूएफ के नाम से स्टार्ट करें और कुछ बिजनेस को इंडिविजुअल और डिफरेंट फैमिली मेंबर्स के नाम से स्टार्ट करें। फिर डिविडेंड, अगर आपने शेयर्स परचेज किए तो डिविडेंड की इनकम हो सकती है। कैपिटल गेन हो सकता है, कैपिटल गेन मीन्स आपने अगर कोई कैपिटल एसेट को सेल परचेज किया है और उस पर अगर गेन हुआ है तो वो भी हो सकती है। कुछ इनकम को एचयूएफ में शो करने से बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि एचयूएफ जो है ना, वो एचयूएफ एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो नेचुरल पर्सन तो है नहीं, ह्यूमन बीइंग जैसे, इंडिविजुअल के जैसे नेचुरल पर्सन नहीं है। जैसे नेचुरल पर्सन है राम श्याम गीता सीता मीता, ये सब नेचुरल पर्सन है, लेकिन एचयूएफ आर्टिफिशियल पर्सन है, और आर्टिफिशियल पर्सन की कुछ इनकम हमेशा क्वेश्चनेबल रहती है, उनसे अवॉइड करना चाहिए। जैसे कमीशन की इनकम, फीस की इनकम, रॉयल्टी की इनकम, इन इनकम को अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप्स ऑफ असेट्स, क्या क्या असेट्स हम परचेज कर सकते हैं, एचयूएफ कौन सा असेट परचेज कर सकता है। तो जो भी इंडिविजुअल परचेज कर सकता है एसेट्स, वही सारी एसेट्स एचयूएफ भी कर सकता है। एफडी में इन्वेस्ट कर सकता है, म्यूचुअल फंड परचेज कर सकता है, शेयर्स परचेज कर सकता है, रियल एस्टेट परचेज कर सकता है, रियल एस्टेट मीन्स प्रॉपर्टीज परचेज कर सकता है, लैंड, बिल्डिंग, डिबेंचर्स या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकता है। आईपीओ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात है, अगर आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करना है और कोई बहुत ल्यूक्रेटिव आईपीओ है
जिसमें आपको कैपिटल अप्रिसिएशन दिखाई दे रहा है, शेयर प्राइस अप्रिसिएशन दिखाई दे रहा है, और आप चाहते हैं आपको अलॉट हो जाए कुछ ना कुछ शेयर, तो आप 2 फाइल बना सकते हैं अपनी, एक इंडिविजुअल नाम से अप्लाई कर सकते हैं और एक HUF के नाम से कर सकते हैं। तो जब HUF के नाम से करेंगे तो आपके पॉसिबिलिटी शेयर अलॉट होने की इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि 2 एप्लीकेशंस आती हैं आपकी। और बिजनेस, अगर HUF के थ्रू आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस की जो भी असेट्स होती हैं वो असेट्स तो आप परचेज कर ही सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि ये जो HUF है वो कब क्रिएट करना चाहिए, किन लोगों को करना चाहिए। तो अगर आप इफ़ यू आर गोइंग टू गेट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़, अगर आप अपने पेरेंट्स से प्रॉपर्टीज़ आपको मिलने वाली हैं कुछ, तो ज़्यादा अच्छा है कि आप इंडिविजुअल नाम से ना लेके उन प्रॉपर्टीज़ को HUF में ट्रांसफ़र करें। अगर आपको कोई गिफ्ट मिलने वाला है कहीं से, तो अगर गिफ्ट्स मिलने वाले हैं तो ऐसे गिफ्ट्स को भी आप HUF में रिसीव कर सकते हैं टैक्स प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आपके मल्टीपल बिजनेसेस हैं, कई सारे बिजनेस हैं और आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो आप HUF के थ्रू कर सकते हैं। जैसे अगर किसी फैमिली में 3 मेंबर्स हैं और अगर एक मेंबर और इंक्रीज हो जाए तो टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि सभी की 2.5 लाख रुपए की इनकम तो एग्जेम्प्ट होती है, और भी बेनिफिट्स होते हैं, डिडक्शंस होती हैं, एग्जेम्पशंस होती हैं जो इंडिविजुअल्स को मिलती है। तो फिर एक और मेंबर आए कहाँ से, क्वेश्चन आता है ये। तो एक और मेंबर कहाँ से आएगा, वो मेंबर आप क्रिएट कर सकते हैं HUF बना के, और बहुत सारे बेनिफिट्स जो इंडिविजुअल को मिलते हैं वही बेनिफिट्स मिल सकते हैं HUF के थ्रू। तो फ्रेंड्स, एक लास्ट पॉइंट, आपको जब HUF बनाते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो है टैक्स कंप्लायंस। टैक्स कंप्लायंस करना है आपको, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं उन ट्रांजैक्शंस के आपको रिटर्न सबमिट करना है, टाइमली रिटर्न सबमिट करना है। और ITR 2, HUF का रिटर्न किस ITR में जाता है, ITR 2 में जाता है, और ITR 2 को आपको प्रॉपर सबमिट करना है, सारे डिस्क्लोजर देने हैं, और ये दोनों आप काम करें, क्योंकि HUF है वो इनकम टैक्स के हमेशा रडार पे रहता है, क्योंकि सेक्शन 64 के क्लबिंग प्रोविजंस अट्रैक्ट होते हैं अगर मेंबर्स ने अपनी इनकम को डाइवर्ट किया है HUF में, और अगर डाइवर्ट किया है टैक्स एविजन पर्पस से, तो फिर इनकम टैक्स के रडार पे रहते हैं। और इसलिए आपको कंप्लायंस करना चाहिए, प्रॉपर ट्रांजैक्शन करना है, लीगल ट्रांजैक्शन करना है, लेजिटिमेट करना है, और कंप्लायंस करना है, टाइमली रिटर्न सबमिट करना है। और अगर आप ये करेंगे तो आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को कर सकते हैं कम, और वो भी लीगली। तो फ्रेंड्स, विद दीज वर्ड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे और सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो से रिलेटेड जो आप जानना चाहते हैं मुझे कमेंट में बताएं, मैं कोशिश करता हूँ, आई ऑलवेज ट्राई टू आंसर एवरी क्वेश्चन विच इज़ आस्क्ड थ्रू कमेंट्स। सो फ्रेंड्स, विद दीज वर्ड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।